सम्मानित साथियों, सादर अभिवादन। सत्संग की आज की प्रेरणादायक इस प्रसंगावली में हम चर्चा करेंगे कि भाई जी पूज्य पोद्दार जी द्वारा बताया गया वह योग सूत्र जिससे आप अपने पूर्व जन्म की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि चूँकि ये योग सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और साधक और आध्यात्मिक मैं कहूँ जगत में या आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले पथिकों के लिए ये रामबाण की तरह सिद्ध और साबित हो रहा है। सामान्य साथियों, हुआ ये था कि एक बार पूज्य राधा बाबा जी को नित्य लीला लीन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने कहा कि बाबा, एक जन्म में आप और हम सहोदर भाई थे और पूज्य सेठ जी हमारे पिता थे। तो बाबा को सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ। राधा बाबा ने कहा कि भाई जी आप भी कैसे जानते हैं? उन्होंने कहा कि बाबा जी, हमारी मनीषा में पूर्व जन्मों की जानकारी प्राप्त करने की मीमांसा, जिज्ञासा और इसकी इच्छा सदैव रही है। आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन, मेरे तेरे अनेक जन्म हो गए हैं लेकिन तुझे जानकारी नहीं है। योग बल का तेरे पास अभी उतना प्रभाव नहीं है, लेकिन मैंने अपने योग बल से अपने तमाम जन्मों की जानकारी हासिल की है। इसी तरह आपने देखा होगा जड़ भरत की कथा आती है, जिन्हें अपने पूर्व जन्म का संस्मरण था। और इसके साथ साथ आपने कागभूषुंडी जी का सुना होगा। उन्होंने कहा आई याद जन्म बहुकेरी, गरुड़ जी को बताया। और नारद और वाल्मीकि और अगस्त्य मुनि बाबा कहते हैं, नारद वाल्मीकि घट जोनी, निज निज मुख ने कही सब होनी। उन्होंने अपनी अपनी जन्मों की जन्मांतर की रहस्यों को, बाताओं को, वार्ताओं को, प्रसंगों को शरीक किया, शामिल किया, बताया। तो ये जो विधा है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपनी संयम बल द्वारा, ये भाई जी बता रहे हैं कि संयम के द्वारा हम पूर्व संस्कारों को साक्षात करके पूर्व जन्मों की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो पतंजलि का योग सूत्र जिसका उन्होंने वर्णन किया वो आपके सामने हम बताएंगे, जिसका उन्होंने की गीता प्रेस से प्रकाशित बहुप्रशंसित कल्याण का विशेषांक परलोक और पुनर्जन्म में भी इसका उद्धरण दिया है। तो उसको हम साबित करेंगे, आपके सामने शामिल करेंगे, बताएंगे। तो उन्होंने ये बताया कि जब हम इस तरह से अपने जो वो होते हैं संयम, वाणी का, विचार का, आहार का, इस तरह से हम अपने जीवन को ढाल लेते हैं, संयमित हो जाते हैं। जैसे योग में है चित्त वृत्त निरोधा योगा, यानी हम अपने को हर तरह से वाणी, आहार, विहार में संयमित हो जाते हैं और हम फिर ध्यान करते हैं इस योग सूत्र के द्वारा। तो हमारे पूर्व जन्म के संस्कारगत जो हमारे संस्मरण हैं वो स्वयं साक्षात्कार होने लगते हैं। ये है। तो ये जो सूत्र है उन्होंने बाबा को बताया वो है, आप नोट कर लें, संस्कार साक्षात करणात पूर्व जाति ज्ञानम। तो ये इससे क्या होता है कि संयम द्वारा पूर्व संस्कार को जब साक्षात कर लेते हैं तो पूर्व जन्मों की स्मृतियां हमें स्फुरित होने लगती हैं, हमारे मानस पटल पर उभरने लगती हैं। सामान्य साथियों, गीता वाटिका सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि कई साधकों ने संयमित होकर के 6 महीने के अंदर इस ध्यान में जाकर के इस योग सूत्र का पारायण किया, तो उनको धीरे 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 स्मृतियां पूर्व जन्म की आ गई। तो मैं ये चाहूँगा कि संयमित होकर के, जैसे मैंने कहा कि वाणी, व्यवहार, आचार विहार सबके संयम को करते हुए और इस योग सूत्र पर आप ध्यान करें, तो आपको अवश्य ही मनोवांछित, यानी जिस जन्म का आप सोचेंगे, आपको धीरे धीरे वो संस्मरण या वो प्रसंग आपके मनस पटल पर अवतरित होने लगेंगे। तो आज तो बस यही, आगे फिर इसी तरह संतों की वाणी या सदग्रंथों के सदुपदेश होंगे,
प्रेरणादायक आपकी सेवा में प्रस्तुत करें। सादर अभिवादन।